फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बंगाल में गदर काट रहे अजय पाल ने जब नाजिल को दौड़ाकर ठोका तो ये क्या दरिंदे की चीख पूरे देश में सुनी। ओए बाय गॉड, चलो देखें क्या हुआ। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब काउंटिंग होने वाली है ना, अब उसमें क्या इनको तकलीफ हो रही है। अब शांति से क्यों नहीं बैठ जाते हो, देखें। स्वागत है एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अजय पाल शर्मा नाजिल का एनकाउंटर किया और पूरा देश दहल गया। जी हां, वही अजय पाल शर्मा जो आज पश्चिम बंगाल में चुनाव ऑब्जर्वर बनकर पहुंचे हैं पुलिस की तरफ से और दक्षिण 24 परगना में फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में तैनाती हुई। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना के अलग अलग इलाकों में कानून व्यवस्था को वो बरकरार रखने के लिए पूरा दम लगा रहे हैं। उन्हीं अजय पाल शर्मा ने जब नाजिल का एनकाउंटर किया तो तमाम सवाल उठने लगे। आज बात होगी अजय पाल शर्मा की नाजिल के एनकाउंटर की, लेकिन उससे पहले अभी अजय पाल शर्मा कैसे सुर्खियों में है ये आप जान लीजिए। दिन था 27 अप्रैल। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में होना था। 27 अप्रैल को अजय पाल शर्मा जहांगीर के इलाके में पहुंचते हैं। जहांगीर नहीं मिलता, लेकिन अजय पाल शर्मा का एक वीडियो उसके बाद वायरल हो जाता है जिसमें वो कहते हुए सुनाई देते हैं कि जहांगीर को भी समझा देना, कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, फिर जब मैं कार्रवाई करूंगा तो चीखते चिल्लाते मत आना, इसीलिए वोटरों को धमकाने की सोचना भी मत। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अब अजय पाल शर्मा का वीडियो जैसे वायरल हुआ, हंगामा बरपा। रोना पछताना मत, बाय गॉड। विपक्ष हमलावर हो गया अजय पाल शर्मा पर। अजय पाल शर्मा को बीजेपी का एजेंट बता दिया। वो सबको लालच दिया गया है या उनकी नस दबाई गई है, और नस यहाँ तक दबाई गई है कि जो बीजेपी नस तो तुम्हारी दबाई है, कहे वो करो, और अगर नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी का परिणाम है कि एक आईपीएस सोचो नाच रहा है, एक नाच रहा है। सोचो कितना बदतमीज इंसान है, एक ऑफिसर को ये बोल रहा है। तभी तो फेलियर्स को बनाते हैं। वही तो, ऐसे लोगों को बना देते हो जिनकी लैंग्वेज देखो। अमूमन आम जस्ट लुक एट हिम, लुक सो अनएजुकेटेड। वही तो, लोग अगर नाचे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पत्रकार नाचे कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो तुम नाचते हुए दिख रहे हो पैसों के आगे। पॉलिटिकल लोग नाचे कोई बात नहीं है, एक आईपीएस किसके साथ नाच रहा है सोचिए आप। शेमलेस फूल है। वैसे क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उनसे कुछ लाभ लेना है, पॉलिटिकल वोट डलवाने हैं। टीएमसी वालों ने अजय पाल शर्मा पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी। जहांगीर ने कहा कि तुम सिंघम हो तो मैं भी पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी से लेकर तमाम टीएमसी के नेताओं ने अजय पाल दिस आल्सो गाय ही, इसको भी एक सबक सिखाना चाहिए। शर्मा पर टिप्पणियां की। हालांकि इस बीच अजय पाल शर्मा अनपढ़ लोग, गवार लोग पोजीशन ऑफ पावर में आके बैठ के ऐसी हरकतें कर रहे हैं, क्या होगा? हर स्टेट में यही है। शर्मा फाल्टा में एकदम निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरे दम के साथ लगे रहे। फिलहाल अभी भी फाल्टा में चुनाव संपन्न नहीं हुए। अब 21 मई को होंगे। रिपोलिंग के बाद रिपोलिंग हो रही है और अजय पाल शर्मा की ड्यूटी भी इस बीच बढ़ती जा रही है। और ऐसे में जहांगीर के गुर्गों में उन्होंने तो वहां खौफ भर ही दिया है, जिसके बाद दक्षिण 24 परगना में शांति। कुछ जगह बवाल, हंगामे, प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, लेकिन सबको ठिकाने लगाया जा रहा है। अजय पाल शर्मा स्ट्रांग रूम में कुर्सी डालकर बैठ गए हैं कि देखता हूं ईवीएम के साथ छेड़खानी कौन करता है। तो ये तो उनका सिंघम वाला स्टाइल पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में दिख रहा है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। तो आज बात अजय पाल शर्मा के द्वारा किए गए उस एनकाउंटर की जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। दरअसल साल था 2019, गर्मी का वक्त था। इसी समय रामपुर एनकाउंटर अजय पाल शर्मा के करियर के सबसे चर्चित मामलों में से एक बनकर उभरा। इस केस ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश का ध्यान खींचा था, क्योंकि इसमें पुलिस कार्रवाई की जमकर सराहना हुई थी और हमेशा की तरह विपक्ष ने आलोचना भी की थी। पूरा मामला उन्हीं का बंदा था ना, आलोचना तो करेंगे, उन्होंने ये पैदा किया। मैं ये कहूंगा जो तोंद वाले पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। यस, कितने लोगों कितने गंदे लगते हैं। जॉब जो फिजिकल है,
दे शुड बी फिजिकली तोंदों के साथ क्या भागेंगे, क्या पकड़ेंगे, मतलब क्योंकि जॉब ही फिजिकल है। हाँ वो तो अगर कोई बंदा होता जो मेंटल काम कर रहा है देन इट्स ओके, बट यहाँ फिजिकल में फिजिकल काम में यू हैव टू बी सारा दिन फिजिकली तुम्हारा फिट। हाउ physical कैन काम यू है, बी अ पुलिस के पुलिस लोगों ऑफिसर बिना उस फिजिक के? बिना तुम्हें एक फिजिक्स चाहिए, निकाल दो। फिजिक They should चाहिए। be fired अगर तुम्हारा अगर तुम अपने आप को मेंटेन नहीं रख सकते, तुम फिट नहीं हो, इनका टेस्ट होना चाहिए रेगुलरली, तुमको सस्पेंड कर देंगे। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक 6 साल की मासूम बच्ची अचानक गायब हो गई थी। कुछ दिनों बाद उस बच्ची का छत विछत शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में पुष्टि हुई कि बच्ची के साथ दरिंदगी की गई और फिर उसे मार दिया गया। पुलिस जांच में नाजिल का नाम सामने आया, जो उसी इलाके का रहने वाला था जिसने बच्ची को अगवा किया, उसके साथ दरिंदगी की और फिर उसे मार दिया। जब तत्कालीन एसपी अजय पाल शर्मा को नाजिल के बारे में पता चला तो उसकी खोजबीन शुरू कर दी गई। लोकेशन मिल गई। अब नाजिल की लोकेशन की सूचना मिली तो अजय पाल शर्मा खुद टीम का नेतृत्व करते हुए पहुंच गए उसे ढूंढने के लिए। अजय पाल शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने नाजिल को घेर लिया, लेकिन नाजिल ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। नाजिल की तरफ से फायरिंग की गई तो अजय पाल शर्मा ने इसके बाद मोर्चा संभाला और फिर उन्होंने नाजिल को गोलियां मारी। इस मुठभेड़ में नाजिल के दोनों पैर में गोलियां लगी। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया गया। इस एनकाउंटर को लेकर दो बातें सबसे ज्यादा चर्चा में रही। एक तो अजय पाल शर्मा को बच्ची के परिवार वाले और जनता का समर्थन खूब मिला। बच्ची के परिवार ने कहा कि सिंघम ने हमें न्याय दिलाया है। अजय पाल शर्मा पर जनता फूल बरसा रही थी रामपुर में, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष तिलमिलाया हुआ था और अजय पाल शर्मा पर तमाम सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से। जैसे अभी पश्चिम बंगाल वाले मामले के बाद अखिलेश यादव ने एजेंट बता रहे हैं, उसी तरीके से उस वक्त भी अजय पाल शर्मा पर खूब सवाल उठाए गए। हालांकि अजय पाल शर्मा ने इन सब के बीच एक बयान दिया था और कहा था ऐसे अपराधियों के मन में कानून का खौफ होना जरूरी है। बिल्कुल। इसके बाद अजय पाल शर्मा की टीम ने इस मामले में बहुत तेजी से चार्जशीट दाखिल की। मार्च 2021 में रामपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने इस मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए जो घायल आरोपी नाजिल था उसे फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला माना था और नाजिल को फांसी की सजा सुनाई थी। 2019 में जयपाल ने रामपुर उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर किया था, इसकी चर्चाएं काफी दिनों तक रही। आज भी रामपुर के उस एनकाउंटर की चर्चा होती है क्योंकि अजय पाल शर्मा ने एक 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले नाजिल को एनकाउंटर में मारा था। हालांकि वो घायल हुआ, उसका फिर इलाज चला, फिर उसे फांसी की सजा सुनाई गई। आज वही अजय पाल शर्मा उन्हीं तेवरों के साथ पश्चिम बंगाल में सुर्खियों में। दक्षिण 24 परगना में वो मोर्चा संभाले हुए हैं, जहां 29 अप्रैल को वोटिंग हुई। कुछ जगह पर बवाल की खबरें आई, हंगामे की खबरें आई। उसके बाद हिंदू समुदाय वहां सड़कों पर उतरा। अजय पाल शर्मा ने उस मैटर को भी अच्छे से संभाला। फिर जहांगीर के गुर्गों को भी उन्होंने दोबारा समझा दिया कि अगर उद्दंडता की, बवाल किया, हंगामा किया तो फिर ठीक नहीं होगा। बाकी अजय पाल शर्मा के बारे में अगर किसी को जानना है तो सिर्फ सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लिखिए, अजय पाल शर्मा के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और ये शायद जहांगीर के समर्थकों और गुर्गों को भी देख लेना चाहिए। बाकी अजय पाल शर्मा जिस तरीके से भी पश्चिम बंगाल में सुर्खियों में है, एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उस पर आपकी राय क्या है? और जिस तरीके से 2019 में उन्होंने 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले नाजिल को कुछ ही दिनों के अंदर बहुत अच्छा किया, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो पूरा बता रहे थे लड़की के साथ हुआ, उसको पकड़ा जिस तरह से, बहुत अच्छा किया। हमें ऐसे ही ऑफिसर्स चाहिए, दूसरे ऑफिसर्स नहीं चाहिए। और इससे पता चल रहा है कि जो ऐसे ऑफिसर्स के लिए अभद्र भाषा यूज कर रहे हैं वो कितने गंदे लोग हैं, कितने करेक्टरलेस खुद लोग हैं। वो दिखता है कि उन्हें शर्म ही नहीं, पब्लिक में आके उनकी हिम्मत हो रही है ऐसी बात बोलने की। शौक होता है मिनिस्टर्स को देखकर जो अनपढ़ हैं, इतने अनपढ़ और जैसे बोल रहे हैं। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अनपढ़ लोगों के हाथ में पावर है, देश की पावर है। क्या देश आगे बढ़ेगा? और इतनी हिम्मत की पढ़े लिखे हाई पोजीशन में जो एक्चुअल में मतलब करप्शन फ्री काम कर रहे हैं देश के लिए, अपनी जान को जोखिम में डाल के उनके ऊपर ये ऐसी बातें करते हैं। पर जो अजय पाल हैं, कमाल का काम किया। और अभी भी बंगाल में मेक श्योर करें, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि भैया जो इलेक्शन है और इलेक्शन के बाद सारी चीज़ें ठीक चलें। और जिस तरह से उसके वहाँ पे परिवार वालों को बोल दिया ना कि अभी समझा लो, नहीं तो बाद में रोते पिटते रह जाओगे, फिर मत आना रोते हुए। मतलब कुछ ऐसा होगा
सजा मिलेगी उसके लिए। और बिल्कुल ठीक बोला है कि जो कानून को तोड़ते हैं, जो इस टाइप के लोग हैं, उनके अंदर कानून का, लॉ का खौफ होना चाहिए, डर होना चाहिए। वो डर नहीं है तभी तो ऐसे गंदे काम करते हैं। इतनी हिम्मत हो रही है बोलने की भी, मिनिस्टर्स की भी बोलने की हिम्मत क्यों हो रही है? क्योंकि उन्हें पता है कि अपनी ताकत के जोर में करप्शन इतना है कि हम भी बच जाएंगे, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं होती ऐसी बातें बोलने की। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।